डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का छठा अध्याय अवकलज के अनुप्रयोग की प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न नंबर 13 से प्रश्न नंबर 19 तक हल करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित अंतरालों में से किस अंतराल में f(x) बराबर x पावर 100 प्लस sin x माइनस x द्वारा प्रदत्त फलन f निरंतर ह्रासमान है। ये हमें इंटरवल दे रखे हैं और हमें ये बताना है कि f(x) जो हमें दिया हुआ है वो किस अंतराल में ह्रासमान है। तो हमें सारे चेक करने पड़ेंगे कि कहाँ पे निरंतर ह्रासमान है। ये हमें यहाँ f(x) के बराबर मिला है x की पावर 100 प्लस sin x माइनस 1। तो सबसे पहला काम, जब निरंतर ह्रासमान या निरंतर वर्तमान हमें ज्ञात करना है तो दिया गए फलन का अवकलज हम करेंगे। तो ये पावर आगे आ जाएगी x पावर 99 और sin x का हो जाएगा cos x और 1 का 0। अब देखो अंतराल जो हमें 0 1 दे रखा है, 0 1 में जो 100 x पावर 99 है ये 0 से बड़ा होता है और cos x है वो भी 0 से बड़ा होगा। यदि x आपका 0 से यानी सभी x के लिए, अगर ये भी 0 से बड़ा है ये भी 0 से बड़ा है तो दोनों का जोड़ भी क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए f(x) इस अंतराल में 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब f(x) यहाँ पे दिस इम्प्लाइज f(x) निरंतर वर्धमान है। अब दूसरा चेक करते हैं। ये a हमने चेक किया, अब b चेक कर रहे हैं अंतराल π/2 से π में। तो यहाँ जो 100 x की पावर 99 है π/2 से π में ये 0 से बड़ा होता है और cos x यहाँ पे नेगेटिव होता है। cos x सेकंड क्वाड्रेंट है, cos x जो है वो नेगेटिव होता है। लेकिन cos x की वैल्यू जो है वो 0 और -1 और 0 के बीच में होती है, लेकिन यहाँ जो वैल्यू है वो काफी बड़ी है। यानी 100 में से अगर हम 1 घटा देते हैं तो वो पॉजिटिव का ही बचेगा। यानी ये काफी सारी बड़ी वैल्यू है और ये छोटी वैल्यू है। यहाँ पे आप ये लिख सकते हो, लेकिन 100 x की पावर 99 जो है वो बड़ा है cos x से। तो बड़े में से जब छोटी वैल्यू हम घटाते हैं तो पॉजिटिव ही बचता है। तो इसलिए f(x) जो है फिर 0 से बड़ा बचेगा और f(x) निरंतर वर्धमान है। यानी इस अंतराल में भी निरंतर वर्धमान होगा। ये आपको समझ आ गया होगा क्योंकि ये बहुत सारी बड़ी वैल्यू है और cos x जो वो एक छोटी सी वैल्यू है। तो बड़ी में से छोटी जब जाएगी तो पॉजिटिव ही बचेगा। अब सी भाग देखो, अंतराल 0 से π/2। तो 0 से π/2 के लिए 100 x की पावर 99 है, ये 0 से बड़ा होता है। 0 से π/2 में cos x है वो भी बड़ा होता है। तो 0 से बड़ा, ये भी 0 से बड़ा, किसके लिए, for every x belongs to 0 to π/2। तो इसलिए f(x) है वो भी 0 से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे भी f(x) है वो निरंतर वर्धमान फलन है। पहले a भाग में भी निरंतर वर्धमान, b भाग में भी निरंतर वर्धमान, c भाग में भी निरंतर वर्धमान। तो इसका मतलब निरंतर ह्रासमान कहीं पे भी नहीं है।
तो इसलिए उत्तर आ जाएगा हमारा डी भाग। और डी भाग क्या है, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये किसी भी अंतराल, जो 3 अंतराल दे रखा है वहां पे दिया गया फलन जो है वो ह्रासमान कहीं पे भी नहीं है। तीनों के तीनों इंटरवल में ये निरंतर वर्धमान है, तो इसलिए उत्तर आ जाएगा डी, इसमें से कोई नहीं। इस तरह से प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 14 है, ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1-2 में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। तो यहाँ पे निरंतर वर्धमान है, तो एफ डैश एक्स ज्ञात करें आप, तो ये हो जाएगा 2x प्लस में a। अब निरंतर वर्धमान है तो एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, परंतु अब निरंतर वर्धमान है अंतराल 1-2 में, तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स जो है वो 0 से बड़ा है। तो इसका अर्थ ये है कि 2x प्लस a बड़ा है 0 से, और यहाँ पे इसको आगे हम सोल्व और करें तो ये हो जाएगा x बड़ा है माइनस a बटे 2 से। और x कहाँ बिलोंग करता है, x बिलोंग करता है 1 से 2 में, यह x बिलोंग करता है। तो इसलिए x जो है वो a बटे 2 की जो वैल्यू होगी, माइनस a बटे 2 की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। x की जो मिनिमम वैल्यू है यहाँ पे वो 1 है, तो यहाँ पे अगर हम 1 रखें, मिनिमम वैल्यू 1 कितना रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, तो माइनस a की वैल्यू 2 और a की वैल्यू हो जाएगी -2। तो न्यूनतम मान हम x का यहाँ पे रखेंगे, तभी जो है a का न्यूनतम मान हमारे पास आएगा। तो इसलिए a का जो न्यूनतम मान है वो -2 होगा यहाँ पे। तो x जो है वो 1 से ग्रेटर यानी लोवेस्ट वैल्यू जो है यहाँ पे 1 है, तो माइनस a बटे 2 जो है वो कम से कम वैल्यू 1 रखता है, तो इसलिए a की वैल्यु -2। इस तरह से प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 15 है, मान लीजिए -1 से असंयुक्त एक अंतराल i हो, तो सिद्ध कीजिए कि i में f(x) से प्रदत्त फलन f निरंतर वर्धमान है। तो जैसे ये कोई नंबर लाइन है और नंबर लाइन पे मान लिया ये -1 और ये 1 है, से असंयुक्त एक अंतराल यानी इस वाले को छोड़कर बाकी जो है उसको हमने i माना है। तो हमें ये बताना है कि इसके बीच के इंटरवल को छोड़ते हुए ये जो बचे हुए इंटरवल है वहां पे दिया गया फलन जो है वो निरंतर वर्धमान है। देखो हमें f(x) बराबर मिला है x प्लस 1 बटे x। तो सबसे पहले f डैश x हम ज्ञात करते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये -1 बटे x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये लघुत्तम ले लो x स्क्वायर -1, इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 x माइनस 1 बटे x स्क्वायर। अब f डैश x को हम लिखते हैं 0। तो इसका अर्थ ये हुआ कि x प्लस 1 x माइनस 1 बटे x स्क्वायर बराबर 0, और यहाँ से x के जो मान आएंगे वो 1 और -1 आ जाएंगे। तो यहाँ पे i जो है वो 3 असंयुक्त अंतरालों कौन कौन से में, -∞ से -1, -1 से 1 और 1 से ∞। यहाँ 3 असंयुक्त अंतरालों में ये बंट गया। तो अब हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों जगह पहले और तीसरी जगह जो फलन है वो निरंतर वर्धमान है। तो अंतराल कौन सा ले, पहले -∞ से -1 में
एफ डैश एक्स चेक करो क्या हो जाएगा। एफ डैश एक्स है हमारे पास एक्स प्लस एक एक्स माइनस एक बटे एक्स स्क्वायर। तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी से माइनस एक के बीच की कोई एक संख्या जो आपके दिमाग में सही सेट बैठती है वो ले लो। माइनस दो अगर यहाँ रखते हैं हम तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव रहेगा। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये जीरो से बड़ा। तो इसलिए माइनस इन्फिनिटी से माइनस एक में एफ एक्स निरंतर वर्धमान है। अब दूसरा अंतराल देखो, अंतराल एक से इन्फिनिटी में, एक से इन्फिनिटी में अगर हम देखते हैं तो एफ डैश एक्स का मान एक्स प्लस एक एक्स माइनस एक बटे एक्स स्क्वायर। एक से इन्फिनिटी में आप दो ले लो, तो दो अगर मैं लेता हूँ तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये जीरो से बड़ा। तो इसलिए माइनस ये क्या था इंटरवल, एक इन्फिनिटी, इसलिए एक इन्फिनिटी अंतराल में एफ एक्स निरंतर वर्धमान है। तो अतः दिए गए अंतराल आई में एफ एक्स निरंतर वर्धमान है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 15 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 16 है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर log साइन एक्स 0 से पाई बाय 2 में निरंतर वर्धमान और पाई बाय 2 से पाई में निरंतर ह्रासमान है। तो यहाँ पे एफ एक्स हमें दे रखा है कि log साइन एक्स, हमें एफ डैश एक्स ज्ञात करना है। log एक्स का होता है 1 बटे एक्स और एक्स का दोबारा से करो तो कोस एक्स, तो कोस एक्स बटे साइन एक्स, ये हो जाएगा कोट एक्स। अब अंतराल 0 से पाई बटे 2 में हमें चेक करना है एफ डैश एक्स जो है वो है कोट एक्स, और कोट एक्स जो है वो 0 से, कोट एक्स जो है वो 0 से पाई बाय 2 यानी पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो कोट एक्स भी पॉजिटिव होगा। एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये एफ एक्स निरंतर वर्धमान है। ये एक पार्ट कंप्लीट हुआ। अब अंतराल हमें दूसरा दे रखा है पाई बाय 2 से पाई में, तो एफ डैश एक्स है वो कोट एक्स, दूसरे चतुर्थांश में कोट एक्स जो है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ लेस देन 0। दूसरे चतुर्थांश में पाई बाय 2 से पाई में कोट एक्स नेगेटिव होता है, तो इसलिए एफ एक्स निरंतर ह्रासमान है। हमें यही सिद्ध करना था कि जो दिया गया फलन है वो 0 से पाई बटे 2 में निरंतर वर्धमान है तथा पाई बाय 2 से पाई में निरंतर ह्रासमान है। हमने क्या किया, सबसे पहले अवकलज किया, अवकलज आया कोट एक्स। कोट एक्स जो है प्रथम चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, द्वितीय चतुर्थांश में नेगेटिव होता है, इसलिए प्रथम चतुर्थांश में एफ एक्स निरंतर वर्धमान होगा और द्वितीय चतुर्थांश में एफ एक्स निरंतर ह्रासमान होगा। इस तरह से प्रश्न नंबर 16 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 17 है,
सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर log cos x 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान और 3π/2 से 2π में निरंतर ह्रासमान है। तो जैसे ये है 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान और 3π/2 से 2π में निरंतर ह्रासमान, ये दिखाना है। यहाँ पे ये पाई होता है। अब दिया गया फलन जो है वो f(x) बराबर log cos x ये है। हमें f'(x) याद करना है। ये हो जाएगा 1/cos x और cos x का दोबारा से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस sin x। तो यहाँ पे माइनस sin x/cos x माइनस टेंजेंट x हो जाएगा f'(x) बराबर। अब पहले जो अंतराल दिया हुआ है, अंतराल 0 से π/2 में, 0 से π/2 में देखें हम तो f'(x) जो है वो माइनस टेंजेंट x है। अब पहले क्वाड्रेंट में टेंजेंट x जो है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन 0 से π/2 में टेंजेंट x जो है वो 0 से बड़ा होता है। तो इसलिए f'(x) जो है नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो जब f'(x) नेगेटिव है तो इसका अर्थ ये हुआ कि 0 से π/2 अंतराल में f(x) निरंतर ह्रासमान है। तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा सा गलत दिया गया है। वर्धमान की जगह ह्रासमान आना चाहिए और ह्रासमान की जगह वर्धमान आना चाहिए। यहाँ पे वर्धमान आएगा और यहाँ पे ह्रासमान आएगा। थोड़ा बुक में मिस्टेक दी हुई है। तो यहाँ पे ह्रासमान और यहाँ पे वर्धमान, ये ह्रासमान आ चुका है। अब जो दूसरा अंतराल है, अंतराल 3π/2 से 2π में, तो यहाँ क्या है 3π/2 से 2π में हम देखें f'(x) माइनस टेंजेंट x, लेकिन जो चौथा क्वाड्रेंट है 3π/2 से 2π, यहाँ पे टेंजेंट नेगेटिव होता है। tan x जो है 0 से छोटा होता है, तो इसलिए यहाँ जो f'(x) है वो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। और इसने ये इम्प्लाइज कर दिया कि 3π/2 से 2π में अंतराल में f(x) निरंतर वर्धमान है। यहाँ सिर्फ आपको क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है कि क्वाड्रेंट कहाँ f'(x) इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, f'(x) इस क्वाड्रेंट में कहाँ नेगेटिव है। तो हमें दो ही क्वाड्रेंट में ये चेक करने थे, दो ही चतुर्थांशों में चेक करने थे। दोनों में हमने कर दिया। एक में लेस देन 0 आया, एक में ग्रेटर देन 0 आया। जहाँ लेस देन 0 आया वहाँ जो फलन है वो निरंतर ह्रासमान है, जहाँ ग्रेटर देन 0 आया वहाँ निरंतर वर्धमान है। इस तरह से प्रश्न नंबर 17 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 18 है, सिद्ध कीजिए कि R में दिया गया फलन f(x) बराबर x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100 वर्धमान फलन है। तो यहाँ पे पहले इसका अवकलज ज्ञात करो। यदि अवकलज 0 से बड़ा या 0 के बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि दिया गया फलन f(x) है वो वर्धमान फलन है। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस में 6x प्लस में 3 कॉमन ले लो, x² माइनस 2x प्लस 1। अब ये हो जाएगा x माइनस 1 का वर्ग, और किसी का वर्ग जो है वो 0 से बड़ा और बराबर होता है। यानी यहाँ पे f'(x) जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया।
इसलिए दिया गया फलन f(x) वर्धमान फलन है। जब भी हमें वर्धमान फलन दिखाना है तो f'(x) हम ज्ञात करेंगे और उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिखा देंगे तो वर्धमान फलन आ जाएगा। अगर लेस देन इक्वल टू 0 आ जाता है तो ह्रासमान फलन हो जाता है। इस तरह से प्रश्न नंबर 18 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस अंतराल में y बराबर x² इंटू e पावर माइनस x वर्धमान है। तो यहाँ पे हमें y दिया हुआ है x² इंटू e पावर माइनस x, तो dy बटे dx हो जाएगा पहला यूं का यूं, u इंटू वी फार्मूला लगेगा, दूसरे का डेरिवेटिव माइनस x का दोबारा से प्लस e पावर माइनस x यूं का और x² का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे x इंटू ई पावर माइनस x हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे माइनस x बचेगा और प्लस में 2 बच जाएगा बराबर। ये अब और थोड़ा सा सुधार के लिखें तो माइनस x इंटू ई पावर माइनस x माइनस 2 ये आ जाएगा। अब हमें dy बाई dx को 0 लिखना है तो माइनस x इंटू ई पावर माइनस x माइनस 2 है वो 0 हो जाएगा। तो या तो यहाँ पे x 0 होएगा या 2 होएगा, ई पावर माइनस x कभी 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम एक वास्तविक संख्या रेखा लेते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और जो x के मान आए हैं वो यहाँ पे 0 और 2 आरोही क्रम में। तो हमारे पास 3 असंयुक्त अंतराल आए, वास्तविक रेखा 3 असंयुक्त अंतरालों कौन कौन से में, माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से 2 और 2 से इन्फिनिटी में विभक्त हुई है। माइनस इन्फिनिटी से 0 हमें चेक नहीं करना क्योंकि हमारे ऑप्शन में ही नहीं है। 0 से 2 चेक करेंगे, 2 से इन्फिनिटी चेक करेंगे। तो अंतराल 0 से 2 में ये देखो dy बटे dx हमारे पास क्या है माइनस x ई पावर माइनस x और x माइनस 2। 0 से 2 में हम एक मान लेते हैं दिमाग में अपने, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ई पावर माइनस 1 ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव ये ग्रेटर देन 0, तो ये 0 से बड़ा है तो इसलिए y अंतराल 0-2 में वर्धमान है। अब आपका क्वेश्चन तो यही कंप्लीट हो चुका है क्योंकि 0-2 में वर्धमान है। एक बार 2 इन्फिनिटी में आप और चेक करके देख सकते हो अंतराल 2 इन्फिनिटी। कई बार आगे इनमें से कोई नहीं दिया होता है तो फिर अपने को सारे चेक करने पड़ते हैं। तो यहाँ dy बटे dx जो है x ई पावर माइनस x माइनस 2, तो 2 से इन्फिनिटी में मैंने 3 मान लिया तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव 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 नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए y जो है वो अंतराल 2 इन्फिनिटी में निरंतर ह्रासमान है। तो उत्तर क्या आ जाएगा, उत्तर जो 0-2 वाला है उत्तर डी भाग आ जाएगा। ये 0-2 में y वर्धमान है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 19
कंप्लीट हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और लाइक करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ ही हम आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।